मैंने तो एक ही ये सिस्टम लगा दिया, चालू कर दिया, 4 वर्णों को सौंप करके उसको छोड़ दिया, चलाओ, अब आप अपनी मस्ती में इसको संचालन कीजिए। परंतु इनका रचने वाला, इनका बनाने वाला, इनका कर्ता सही में मैं ही हूं, लेकिन विद्धि अकर्ता मव्ययम। फिर भी ये अर्जुन, मुझे कर्ता होने के बाद भी तू अकर्ता ही समझ। क्यों? कि मुझ परमेश्वर को कभी भी ये कोई कर्म बांध नहीं सकते, मैं सबसे मुक्त रहता हूं। अर्जुन, इसीलिए मैं कृष्ण हूं। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान हम इस पूरे श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, कर रहे हैं, इसलिए हम इसको संपूर्ण कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मुझे इस तरह से तत्व से जानता है कि मैं अलौकिक हूँ, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, मैं निर्मल और बड़ा अलौकिक हूँ, इस बात को विश्वासपूर्ण अपने अंतःकरण में, आत्मा में जो जान लेता है, समझ लेता है, मान लेता है, वह भी शरीर छोड़ करके मुझ में ही प्रवेश कर जाता है और वो पुनः फिर जन्म नहीं लेता। इसलिए अर्जुन, तू मेरे उस स्वरूप को समझ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम पाश्रुता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। अर्जुन, पहले वीत राग भय क्रोध, ये कई जगह बात आई है, पहले भी इस बात को हम कह चुके हैं। जब भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति दीप किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था, पहला है कि प्रजाति इदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दूसरा श्लोक है कि बीतराग भय क्रोधा, उन्होंने कहा था दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह बीतराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि उच्चते। यहाँ पर फिर ये बीतराग का बात आती है कि पहले जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले वे भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन, तू अभी इस मोह दलदल में है, तू अभी इन अपने सगे संबंधियों के, इनके प्रेम और इनके वातावरण और संगत में है, इसलिए तू अभी समझ नहीं पा रहा है। लेकिन वीतराग भय क्रोधा मन माम पाश्रुता, पहले भी बहुत सारे लोग बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, जिनके राग द्वेष भय और सब नष्ट हो गए थे, तो पूर्व काल में भी ऐसे ज्ञानी जन ये मेरी शरण में आकर के पहले मुझको प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारे लोग मेरे स्वरूप में समाहित हो चुके हैं। अर्जुन, मेरा कार्य है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार से मुझे भजते हैं, या तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भगवान की तरफ जो 2 कदम चलता है तो भगवान उसकी तरफ 20 कदम चलता है। जो भगवान को जिस तरह से भजता है, भगवान भी उसको उसी तरह से दूसरी दृष्टि से देखता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूँ। जो मेरे प्रेम में ओतप्रेत होता है, तो मैं उसके प्रेम में ओतप्रेत होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि सभी मनुष्य इस प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
कोई भी इस सृष्टि में अलग से कोई रचना नहीं करता, अलग से कोई कार्यक्रम नहीं करता, अलग से किसी का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथै भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मेरे लिए जिस प्रकार से मेरे लिए समर्पण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उनका भजन करता हूं। मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए मुझे इस पृथ्वी पर अपने योग माया से प्रकट होकर के स्वयं अपने प्रकृति को अधीन करके मुझे यहां प्रकट होना पड़ता है। कांक्षताम कर्मणाम सिद्धि जनते ही देवता क्षिप्रमेव मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। छोटी पढ़ाई कर लो, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, इनकी डिग्रियां, इनके सर्टिफिकेट तत्काल मिल जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो उसका किसी का सर्टिफिकेट 2 साल में मिलेगा, किसी का 3 साल में मिलेगा, किसी का 4 साल में मिलेगा, किसी का 5 साल में मिलेगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जो इस मनुष्य लोकों में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। गणेश जी को पूजेंगे, माता जी को पूजेंगे, हनुमान जी को पूजेंगे, काल भैरव को पूजेंगे, काली को पूजेंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे नए नए भी देवता हो गए, वो उनको पूजते हैं। फल को चाहने वाले, महाराज हमारी दुकान ठीक ठाक चलने लगे तो उनको पूज रहे हैं, तो मिल चलती भी है, उनकी दुकान भी चलती है। कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। देवताओं ने किया, उन्होंने जो कुछ चाहा, देवताओं की पूजा की, तो देवता भी देने वाले हैं। हम पहले देवताओं का वर्णन कर चुके हैं, क्योंकि सृष्टि में भगवान ने इस सारे देवताओं का ही सत्ता दे रखी है, अलग अलग विभाग कर रखे, तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाओ। उन्हीं देवताओं के अधीन कर रखा है सबको। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को, कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजते और उनसे उनको फल प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तामव्ययम्। यहाँ बंधु फिर मैं एक बात कहूँगा, मैं भारत देश के लिए इस गीता गान को कर रहा हूँ, और भारत की जहाँ बात आ जाती है तो उसको मैं बार बार याद दिला देता हूँ। हमारे इस वर्ण व्यवस्था पर, भारतीय वर्ण व्यवस्था पर बहुत सारे कीचड़ उछाले गए हैं, बहुत सारे अवाच्य न कहने योग्य वाक्य कहे गए हैं, और आज भी लोग इसको बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत करके इसकी अवहेलना कर रहे हैं। बंधुओं, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र में उस स्तर पर पहुंचे हुए लोग, चाहे वो संत हो, चाहे शासक हो, चाहे कुछ हो, जो इसको मानते तो हैं, गीता को तो कहते हैं गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, तो कदाच उन्होंने न पढ़ा हो, उनको न ध्यान में हो, तो वो इसको भी ध्यान में कर लें कि गुण और कर्मों के विभाग से ये मैंने इस सृष्टि को, इस प्रजा को 4 विभागों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा है। इस बात को भी भगवान यहाँ करें तो वो गीता को श्रेष्ठ कहने वाले लोग, उनको वर्ण व्यवस्था को समझना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। वह इस समाज को, इस प्रशासनिक प्रक्रिया को चलाने के 4 विभाग बनाए गए थे। उसमें कोई जाति पाति, ऊंचा नीचा, छोटे बड़े, उसका विरोधाभास नहीं था। कर्म के अनुसार उनको कह दिया गया था, जो जो जिसके कर्म थे उस तरह से वो 4 विभाग। यहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण अपनी भाषा में कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तामव्ययम्। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। गीता को श्रेष्ठ मानने वाले महापुरुषों, भगवान कृष्ण को मानने वाले महापुरुषों, एक निर्णय कर लो।
क्या निर्णय कर लो। यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये कृष्ण भगवान के द्वारा कही हुई बात है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों को, समूह को गुण और कर्मों के विभाग से मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि की रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू सही में अकर्ता ही समझ। ये संपूर्ण 4 वर्णों में संपूर्ण सृष्टि का संचालन मैंने बनाया, मैंने चलाया, मेरे द्वारा रचित है। और फिर भी इस सारे संपूर्ण सृष्टि चक्र को चलने के बाद, इसका चलाने वाला होने के बाद, इसका कर्ता होने के पश्चात भी तू मुझको अकर्ता ही जान। मैंने तो एक ही सिस्टम लगा दिया, चालू कर दिया, 4 वर्णों को सौंप करके उसको छोड़ दिया, चलाओ। अब आप अपनी मस्ती में इसको संचालन कीजिए। परंतु इनका रचने वाला, इनका बनाने वाला, इनका कर्ता सही में मैं ही हूं। लेकिन विद्धि अकर्ता मव्ययम, फिर भी ये अर्जुन मुझे कर्ता होने के बाद भी तू अकर्ता ही समझ। क्यों? कि मुझ परमेश्वर को कभी भी ये कोई कर्म बांध नहीं सकते। मैं सबसे मुक्त रहता हूं अर्जुन, इसीलिए मैं कृष्ण हूं। ये यहां पर आज विराम करेंगे, आगे ये वार्ता शुरू होगी। जय विश्व बंधु।